पटना के जिलाधिकारी एक छात्र को थप्पड़ मारकर एकदम सिंघम स्टाइल में सामने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी का थप्पड़ की जो गूंज है वो काफी दूर तक सुनाई दी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा चल रहा था 13 दिसंबर को। पटना में बाबू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा ली गई थी बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा, उस परीक्षा में प्रश्न पत्र नहीं मिलने को लेकर या अन्य कई प्रकार की शिकायतों को लेकर जो अभ्यर्थी थे वो आंदोलन करने लगे, हंगामा करने लगे। परीक्षा केंद्र पर रास्ते ब्लॉक करके कई तरीके की हंगामा उन्होंने किया, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी, पटना के सीनियर पुलिस अधीक्षक उस परीक्षा केंद्र पहुंचे, छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की नाराजगी के बीच जिला प्रशासन की बात छात्र सुन नहीं रहे थे, बार बार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इधर जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ रहा था क्योंकि छात्रों के हंगामे और प्रदर्शन की वजह से, नारेबाजी की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। इसी बीच पटना के जिलाधिकारी नारेबाजी करने वाले एक छात्र को थप्पड़ जड़ देते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उनके थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो जिलाधिकारी को इस बात का एहसास हुआ कि शायद उन्होंने गलत फैसला ले लिया था। फिर उन्होंने सफाई दी कि आखिर किन कारणों से युवक को थप्पड़ मारना पड़ा, लेकिन उनके सफाई के बावजूद थप्पड़ की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। गूंज दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगी, हर जगह जिला अधिकारी पटना की आलोचना होने लगी। छात्रों के ऊपर इस तरीके से थप्पड़बाज डीएम का एक्शन भारी पड़ने लगा। अब जिला अधिकारी ने सफाई दी, उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का ना गुस्सा शांत हुआ और ना ही उनके उस आंदोलन के बाद आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ी, बल्कि जिला अधिकारी के एक्शन के बाद पटना के अलग अलग जगहों पर छात्र संगठन के साथ साथ जो कोचिंग संचालक थे वो मैदान में आ गए हैं। उसके बाद अब कई राजनीतिक दल के लोग छात्रों के आंदोलन में कूद पड़े हैं। इधर ये तमाम प्रक्रिया चल रही थी कि बीपीएससी ने जो बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षा थी उसे रद्द करवा दिया, दोबारा परीक्षा भी 4 जनवरी को करा ली, लेकिन 4 जनवरी को एक और फैसला आता है कि पटना के जिला अधिकारी जो थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए थे, उनके थप्पड़ पर अब जवाब उनसे मांगा जा रहा है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इस तरीके से थप्पड़ एक अभ्यर्थी को जड़ दिया। अब इसे लेकर सीधे तौर पर जो है वो जो पटना के जिला अधिकारी है उनकी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि पटना के जिला अधिकारी से सीधे तौर पर छात्र को थप्पड़ मारे जाने के बाद एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पटना में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिला अधिकारी के ऊपर ये एक्शन के लिए चिट्ठी जो है वो लिखी है। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारे जाने के बाद मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। अब एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव से कहा है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा को लेकर हुए प्रदर्शन में एक अभ्यर्थी को तमाचा जड़ने के मामले में वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है उन्होंने भी पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एनएचआरसी के पास शिकायत की थी। जो पटना के अधिवक्ता हैं विवेक कुमार, उनकी शिकायत पर जिला अधिकारी के ऊपर यह कार्रवाई की बात सामने आई। हालांकि उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा। इसके साथ ही अपनी शिकायत में विवेक ने यह बताया था कि इस घटना से लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी, खासकर उन अभ्यर्थियों के बीच जो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसके आगे यह भी कहा गया कि यह एक उच्च अधिकारी द्वारा शारीरिक बल का इस्तेमाल करना मानव अधिकार का उल्लंघन है और यह न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है। इसके बाद अपनी कार्यवाही में एनएचआरसी ने कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पटना के डीएम को एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है और यही वजह है कि इस पूरी शिकायत के बाद जो है वो मामला जो है वो तूल पकड़ा। इधर इस मामले में शिकायत मिलने के बाद कमीशन से कहा कि इस मामले से हस्तक्षेप करे और नागरिक के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे। एनएचआरसी ने कहा कि याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि पीड़ित बीपीएससी अभ्यर्थी का नाम या पता मालूम पड़े।
वीडियो की समीक्षा से मालूम पड़ता है कि नीली जैकेट पहने पहले जो अधिकारी हैं, जो पटना के जिला अधिकारी हैं, जिन्हों की उस भीड़ को कंट्रोल करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी थी, वो उस दौरान प्रदर्शनकारियों में से उनका जो विवाद हुआ था वो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। और उसी दौरान एक अधिकारी जो खुद पटना के जिला अधिकारी थे, भीड़ को नियंत्रित करने के चक्कर में अपने हाथ से बल का प्रयोग किए और इस प्रकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित मामले का प्रतीत होता है। हालांकि ये सफाई सामने आई थी, लेकिन इस सफाई से जो जिला अधिकारी के जो बयान सामने आते हैं उससे एनएचआरसी ने इसे पूरी तरीके से जो है वो उन्होंने कहा था कि यह मामला पूरी तरीके से जो है वो सही नहीं है कि एक बड़े अधिकारी खुद जो है वो शारीरिक बल लगाकर इस तरीके की बात करें। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि एनएचआरसी ने इस टिप्पणी के साथ जो मामले को अब जो जांच उन्होंने की थी, इसके बाद एनआरसी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मामला जो है वो जांच के बाद यह साफ होता है कि पटना के जिला अधिकारी ने वहां की वस्तु स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का जो है वो एक्शन लिया था। फिलहाल इस मामले में पटना के जिला अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जो बात थी वो तो दिख रही थी, लेकिन पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से खुद इस पूरे मामले पर सफाई प्रस्तुत की थी, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आखिर परिस्थितियां किस तरीके से छात्रों ने बना दिया था। यही वजह है कि अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी थी और इसकी शिकायत पटना के जो अधिवक्ता है उन्होंने पटना के मामले पर किया था। तो सीधे तौर पर पटना के जो जिला अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें तो बड़ी ही थी। हालांकि इस बीच राहत वाली भी बात है कि फिलहाल पटना के जिला अधिकारी के ऊपर अब जो है वो कोई ठोस कार्रवाई अब तक इस मामले में नहीं हुई और दूसरी तरफ बीपीएससी की जो दूसरे जो री परीक्षा थी उसे भी पटना के जिला अधिकारी ने शांतिपूर्ण तरीके से करा लिया है। पटना में डीएम के खिलाफ अब कार्रवाई करने के लिए एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब पूरे मामले की जांच आप खुद करिए, क्योंकि मेरे जांच में जो वीडियो आया इसमें स्पष्ट हो पाया है कि इसमें जो छात्र है वो कहीं से भी उसके नाम पता की जानकारी नहीं आ रही है और जिला अधिकारी जिस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है नीली जैकेट पहने हुए, वो देखकर यह प्रतीत होता है कि वो उस वक्त अपने कर्तव्य से बंधे थे और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने बल का प्रयोग किया था। ऐसे में यह मामला जो है वो सीधे तौर पर पटना के जो सचिव है, मुख्य सचिव, उनको भेजा जाता है कि वो इस मामले को देखे और इस पे जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। यानी एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को निर्देश तो दिया है, साथ ही साथ पटना डीएम को एक बार जहां कार्रवाई की बातें की है, वहीं अब एनएचआरसी डीएम के मामले में खुद हस्तक्षेप नहीं करेगी और यही वजह है कि एनएचआरसी ने जो उनके पास शिकायत की फाइल पहुंची थी उसे उन्होंने बंद कर दिया है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।